नमस्कार। एक बार फिर से मेरे सभी सोल्जर्स का जीके सीरीज एप्लीकेशन पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है मेरे सोल्जर्स, वो टॉपिक रहेगा पुस्तक लेखक। यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा पुस्तक लेखक से, तो सभी हेडिंग लगा लीजिए, बुक ऑथर्स, पुस्तक लेखक। अच्छा टॉपिक है और इतना शानदार तरीके से मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते मेरे वीरे कि इतनी मुझे पुस्तक है गुरुजी याद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। सब जानेंगे हम। मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भीमराव अम्बेडकर साहब हो, सरदार पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, जो भी खिलाड़ी है उन सब की पुस्तक है। तो हेडिंग लगा लीजिए पुस्तक लेखक, बुक एंड ऑथर्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद, अपन स्कूलिंग से पढ़ते आ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है गबन, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है मान सरोवर, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है मान सरोवर में क्या होता है, निर्मला यानी जल। और मुंशी प्रेमचंद जल से अपन क्या सेवा करते हैं, सेवा सदन। और भूमि और यानी कि रंग भूमि और कर्म भूमि, ये भी मुंशी प्रेमचंद की। तो ट्रिक्स यहाँ पे निकल के आ रही है। ग से गोदान, ग से गब्बन, करम भूमि, रंग भूमि, मान सरोवर। और मान सरोवर, सरोवर कैसा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निर्मल, और जिससे अपन सेवा कर सकते हैं। निर्मल मान सरोवर से क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक है जी। तो ये पुस्तक जो भी मैंने लिखी है ये सब मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है मेरे वीरे। इन्हीं में से कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है। एक ईदगाह पुस्तक भी है मुंशी प्रेमचंद की, लिख लेना, याद रखना, ईदगाह। अपन बचपन में 5वीं या 6ठी क्लास में अपन ने शायद एक पढ़ा होगा, ईदगाह पाठ। वो ही है ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद का जो है, अपन कह सकते हैं पुस्तक है, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। अगला रविंद्रनाथ टैगोर साहब, अगले लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दोस्तों क्या लिखा, इन्होंने लिखा, आपको सबसे पहले बता दूं, जन गण मन। जन गण मन, जन गण मन के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब। इन्होंने पुस्तक लिखी चित्रांगदा, इन्होंने पुस्तक लिखी गीतांजलि, इन्होंने पुस्तक लिखी गोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोरा, मुंशी प्रेमचंद मत करना, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, इनकी पुस्तक एक और है, पोस्ट ऑफिस प्लस एक याद रखना है पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, ये भी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। काबुली वाला मुंशी प्रेमचंद की है। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम मुंशी प्रेमचंद की है। आइडियाज ऑफ नेशन रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। ये काबुली वाला, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, ये मैंने बीच में मुंशी प्रेमचंद बोल दिया, उसके लिए सॉरी। ये सब किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। क्लियर है मेरे भाई। तो मुंशी प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तकें आपके सामने है, मैंने समझा दी है, लिख दी है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ऊपर प्रेमचंद साहब की और रविंद्रनाथ टैगोर साहब की, जल्दी से लिख लीजिए फिर। एक मिनट का समय, जल्दी लिखो। फिर एक छोटी सी मैं यहां पे नोट लिखा रहा हूं। नोट में आपको लिखना है कि जो गीतांजलि पुस्तक है ना महात्मा गांधी की, कौन सी, ये वाली गीतांजलि, याद रखना। एक नोट लिखना यहां पर आपको, गीतांजलि पुस्तक, पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब को, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला।
पुरस्कार मिला। कब मिला गुरुजी? 1913 में। कब मिला? 1913 में। तो ये भारत का पहला नोबेल प्राइज था, आपको याद रखना है। यदि प्रश्न ऐसे भी पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है गीतांजलि पुस्तक के लिए मेरे वीरे। ये आपको नोट लिखना है नीचे, बाकी जल्दी से दोनों लेखक की पुस्तकें लिख लीजिए। आगे बढ़े मेरे भाई लोग। कल भी अपनी क्लास आई थी, नोट्स बना लिया। आज अपनी फिर क्लास आ चुकी है। अब डेली आपकी एक क्लास चलेगी। आपको बस नोट्स बनाने हैं और पिछला जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहना है। कभी कभार क्लास ना भी आए, कोई काम हो जाता है, आपको पता मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, बाकी आपका कंटेंट तैयार करना होता है, तो आप पिछला रिवीजन कर लीजिए। एक्सक्यूज मत दीजिए, व्हाट्सएप एसएमएस करते हो गुरु क्लास नहीं आई, अरे पिछला याद है क्या तुझे? याद कर लिया मेरे वीरे? ये आपका दोनों कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। आगे आते हैं महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे वीरे, महात्मा गांधी की पुस्तक है। और अभी अपन याद करते हैं कि गांधी साहब की पुस्तकें कौन कौन सी है। तो सबसे पहली पुस्तक आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी भी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पुस्तक हो गई एक। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऐसे ही लिख के आएगी, कभी कभार ऐसे भी लिखा आ सकता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। लेकिन ज्यादातर जो भी पुस्तकें हैं इंग्लिश में लिखी आती है, यानी इस टाइप से, ठीक है। हिंद स्वराज ये पुस्तक भी है महात्मा गांधी की। इथिकल रिलीजन महात्मा गांधी की पुस्तक है। की ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की चाबी, महात्मा गांधी की पुस्तक है। पाथवे ऑफ गॉड महात्मा गांधी की पुस्तक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, आपको पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गुरु? गोखले। तो उनका एक पुस्तक है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, जल्दी से ये भी लिख लीजिए। फिर अगले जवाहरलाल नेहरू साहब आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो इन्होंने लिखा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने लिखा ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्होंने लिखी लेटर फ्रॉम ए फादर, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, और टूवार्ड्स फ्रीडम, ये इनकी इंपॉर्टेंट है, टूवार्ड्स फ्रीडम इंपॉर्टेंट है इनकी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। और एक एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी इनकी पुस्तक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले कौन? वही गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु, उन पर एक पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगली 1 मिनट का समय। ये टॉपिक अच्छा है, एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा वीरे। टोटली पुस्तकें कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे राजनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे जो भी अभिनेता वगैरह जो भी हो, अपने एक्ट्रेस एक्टर जो भी, ठीक है, कंप्लीटली एक एक लाइन लिखवा दूंगा, कभी गलत ना होगा प्रश्न। आजकल खिलाड़ियों की ज्यादातर पुस्तकें पूछी जाती है वीरे। थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ है, जुकाम लगा हुआ है। चलो फिर आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट स्लाइड पर कौन है अपने सामने? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आ चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस, ये वही सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करते हैं, जिन्होंने कहा दिल्ली चलो, जिन्होंने कहा जय हिंद, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, अच्छी पुस्तक है। एन इंडियन पिलग्रिम्स, एक भारतीय यात्री। माई ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की है, लेकिन माई ट्रूथ किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है।
फिर आते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छी पुस्तक है, कई बार पूछी गई। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सब शक्ति है भाई। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंपोर्टेंट याद रखना है, ये वही राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी और सत्याग्रह इन चंपारण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से राजेंद्र प्रसाद साहब की भी पुस्तक लिख लीजिए। 1 मिनट का समय, नोट करो जल्दी से, अच्छी हैंडराइटिंग में। हाँ, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, वीडियो के साथ में अटैचमेंट मिलेगी पीडीएफ। लेकिन मेरे वीरे खुद हाथों से नोट्स बनाओ, याद रहने में आसानी रहेगी। पीडीएफ तो पीडीएफ की जगह रहेगी, खुद अपने हाथों से लिखोगे। चाहे हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, बाकी इंग्लिश वाला हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकता है। तो अपने हाथों से लिखेंगे तो वो कभी ना भूलोगे मेरे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक साहब, इनकी पुस्तक आती है गीता रहस्य। अच्छी पुस्तक है, याद रखना है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आप सबको पता है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। द वैल्यू ऑफ वैल्यूज इसकी पुस्तक है। अगले बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है। आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम, वंदे मातरम याद रखना है। मृणालिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। देव चौधरानी, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी की। जल्दी से नोट कर लीजिए, तीनों लेखक की पुस्तक है। यस बॉस, नोट कर लिया मेरे भाई लोग। आगे चलते फिर देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे, जल्दी से नोट कर लो। कभी कभार मैं जल्दी स्लाइड चेंज कर देता हूं, तो आप वीडियो रोक दिया करो, ठीक है? रोक कर आराम से नोट बनाना है। नेक्स्ट देखो, आर के नारायण अच्छे लेखक है। इनकी पुस्तक है द गाइड। आर के नारायण की भाई कई बार पुस्तकें पूछी गई, आपको याद रखना है। आर के नारायण की इंपोर्टेंट पुस्तकें है। तो आर के नारायण की पुस्तक का नाम क्या है? याद रखना, द गाइड। ठीक है जी। आर के नारायण की पुस्तक है, एक इनकी पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज। याद रखना, एक पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज, ये आर के नारायण की पुस्तक का नाम याद रखना आपको। ठीक है जी। एक है ओनली, ये द गाइड हो गई। एक है द डार्क रूम, डार्क रूम, ये भी आर के नारायण साहब की पुस्तक है। और एक है माइंडेज। ठीक है जी। आगे देखो, अरुधंती राय इंपोर्टेंट लेखक है वीरे, एसएससी तक में पूछा जाता है। अरुधंती राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इंपोर्टेंट इनकी पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुधंती राय की पुस्तक है मेरे वीरे, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगले लेखक आते हैं, वो है आपके सामने चेतन भगत। इंपोर्टेंट है चेतन भगत की रेवोल्यूशन 2020, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब पुस्तक किसकी है? चेतन भगत साहब की। जल्दी से नोट करो, 2 मिनट का समय। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? एक बार चेक कर लेता हूं। ओके जी। वन इंडियन गर्ल और हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत की पुस्तक है, इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं,
नरेंद्र मोदी साहब की पुस्तक, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास इनकी पुस्तक है। और एग्जाम वॉरियर इनकी भी पुस्तक है, बच्चों को मोटिवेशन करना, बच्चों को एग्जाम से रिलेटेड कुछ गाइड करना, एग्जाम वॉरियर। पंडित विष्णु शर्मा इन्होंने लिखा पंचतंत्र, जो कहानियां है इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार पूछे गए हैं पंडित विष्णु शर्मा के बारे में। पाणिनि इंपॉर्टेंट है, पाणिनि की एक पुस्तक है दोस्तों, अष्टाध्यायी, आपको याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक, आपको ये भी आपको याद रखनी है जी, तो जल्दी से नोट कर लीजिए फिर। एक मिनट का समय। जितना हो सके जल्दी नोट। प्रॉपर दिख तो रहा है यहाँ पर, कोई स्लाइड वगैरह इधर उधर तो नहीं गई? मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है फिर, अच्छी है, दिख रहा है, ओके है जी, ओके। अगली स्लाइड पर देखते हैं फिर। कालिदास की पुस्तक है भाई लोग, कालिदास इंपोर्टेंट है मेरे वीरे। रघुवंशम कालिदास की पुस्तक है। कुमार संभवम, मेघदूतम, देखो ये मैं वाली ध्वनि आ रही है, याद रखना। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविक का अग्निमित्रम और शाकुंतलम अभिज्ञान, ये सब किसकी पुस्तक है? कालिदास की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कालिदास लेखक। कल्लण, राजतरिंगणी, जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है राजतरिंगणी में। लेखक कौन है? कल्लण। भरत मुनि, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है मेरे वीरे, जिनमें नाट्य शास्त्र, वही नाट्य शास्त्र अपने शुरुआत में पढ़ा ना, जिनमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। जल्दी से नोट कर लो फिर। जिसे पंचम वेद कहा गया। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड पे आता है कौटिल्य। अरे वही कौटिल्य, वही चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा मेरे भाई, वही विष्णुगुप्त जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। कौटिल्य, चाणक्य, किसने अर्थशास्त्र लिखा? इन्होंने पुस्तक जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी। अगला जयदेव, ये अपना हो गया। गीत गोविंद लिखा इन्होंने, अच्छा चलो सॉरी नहीं हुआ, ये एक मॉक टेस्ट में था, मैं वो याद आ गया। तो जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, याद रखना है। रामानुज, रामानुज की पुस्तक है श्री भाष्य। जल्दी से एक एक लाइन है, क्विक याद करो, क्विक तरीके से, और क्विक लिख लीजिए वीरे जल्दी से। 30 सेकंड मिलेगा यहाँ पर, 1 मिनट नहीं दूंगा। 3 लाइन लिखनी सिर्फ आपको। कौटिल्य अर्थशास्त्र, या इसको कोष्टक में कौटिल्य की जगह लिख लीजिए चाणक्य, कभी कभार चाणक्य भी मिल सकता है आपको। ये चाणक्य कौटिल्य सेम ही है, ठीक है जी। ओके आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। वेद व्यास, अरे वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखा। वेद व्यास ने क्या लिखा? भागवत गीता लिखा। और यदि पूछे आपको कि भाई रामायण किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने लिखा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वाल्मीकि। वाल्मीकि लेखक ने क्या लिखा? रामायण लिखा, रामायण लिखा। तो याद कैसे करेंगे? रामायण में 1 2 3 4 वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड है। वेद व्यास में 1 2 3 4 5 वर्ड है।
एक दो तीन चार पांच वर्ड है, तो पांच वर्ड ठीक है। वेद व्यास ने महाभारत लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, और वेद व्यास ने क्या लिखा, भागवत गीता पे लिखा, आपको याद रखना। मलिक मोहम्मद जायशी, इन्होंने लिखा पद्मावत। पद्मावत मूवी जो आपने देखी होगी, पद्मावत आपने पढ़ा होगा रानी पद्मिनी के बारे में, वो ही पद्मावत है, उनसे रिलेटेड ये ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायशी द्वारा लिखा गया। और मेगस्थनीज ने क्या लिखा, मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका, ये भी आपको साथ में याद रखना है, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर। एक मिनट का समय, जल्दी नोट डाउन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, बाबा रामदेव की पुस्तक का नाम है दोस्तों योग गुरु बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन। अच्छी पुस्तक है, पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर साहब की पुस्तक है थॉट ऑफ पाकिस्तान, पूछा गया है। नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये भी जल्दी से नोट कर लीजिए। 30 सेकंड का समय, जल्दी नोट डाउन। अंबेडकर साहब की एक पुस्तक और भी है, यहाँ पर लिखा रहा हूं। एक तो हो गई थॉट ऑफ पाकिस्तान, एक याद रखना आपको वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा। ये है अंबेडकर साहब की पुस्तक। और नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नोट कर लिया मेरे भाई लोग। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम साहब आ रहे हैं। हम फायर नहीं, वर्ल्ड फायर है, विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स इनकी पुस्तक है। यू आर यूनिक, अरे मेरे वही रे, यू आर यूनिक और इंडिया 2020, यानी एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी, चेतन भगत की थी, रेवोल्यूशन 2020, ये आपने पढ़ी यहाँ पर, रेवोल्यूशन 2020। और अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम की इंडिया 2020, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है जी, कंफ्यूज ना होना है। मेरे वीरे खिलाड़ियों की कुछ पुस्तकें मैं लिखने वाला हूं। यहां पर आपको मोस्टली मैंने लगभग सब कवर कर ली है पुस्तकें। फिर भी आपके पास कोई गाइड वगैरह है तो अच्छी बात है, वरना ये कम से कम इसमें से एक भी मत छोड़ना, ये टोटली पढ़ के जाना है। याद नहीं हो रहा, लिख लिख के याद करो, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा वीरे। मॉक टेस्ट देता रहो, मॉक टेस्ट में मैं जो है पुस्तक लेखक वाले इंपोर्टेंट दिवस वाले प्रश्न जो है रिवाइज करता हूं, तो वहां से आपको याद होता रहेगा, ठीक है। अब देखो कुछ पुस्तकें मैं लिखाता हूं यहां पर आपको, खिलाड़ियों से संबंधित पुस्तकें साथ में नोट करना आपको, ठीक है। खिलाड़ियों से संबंधित पुस्तकें, लिखो फिर। एक पुस्तक आती है प्लेइंग इट माई वे, एक पुस्तक आती है प्लेइंग, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही, ठीक है जी। प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है ये, सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर को इंग्लिश में क्या लिखना आप खुद लिख सकते हो आराम से, और ये तो सेम ही है, प्लेइंग इट माई वे, तो यही इंग्लिश वाला वर्ड ही लिखा हुआ है। ये एक पुस्तक हो गई सचिन तेंदुलकर की। दूसरी पुस्तक आती है इसी प्रकार, एक प्लेइंग टू विन है, ये प्लेइंग इट माई वे है। एक पुस्तक आती है प्लेइंग, कंफ्यूज ना होना यहाँ पर, प्लेइंग टू विन है, पुस्तक का नाम है, मैं सही से लिख लेता हूं, प्लेइंग टू विन। ये है शाइना नेहवाल की है, किसकी है, शाइना नेहवाल की।
और ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, थोड़ा याद रखना आपको ये। दोनों पुस्तकें खिलाड़ियों से संबंधित है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी। दोनों पुस्तक उम्मीद करता हूं याद हो गई होगी। तीसरी पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। तीसरी पुस्तक यहाँ पे लिख रहा हूं, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की। द रेस ऑफ द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है भाई? ये मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह, ये भी नोट कर लो फिर जल्दी से। 10 सेकेंड का समय, नोट जल्दी। जुकाम इतना लगा है आप सोच ना सको, आंख भी नहीं खुल रही है, फिर भी आपके लिए क्लास लेनी जरूरी, बस और कुछ नहीं। मैं बच्चों का जो है कमेंट वगैरह देखता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, आप मैसेज करते हो गुरु क्लास नहीं हुई है वो, तो फिर मुझे भी लगता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो पीछे वाला पढ़ो, क्योंकि जितना हो सके ये मायने नहीं रखता आपने कितना नोट्स बनाया, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। मायने ये रखता है कि जो आपने पढ़ा है वो कितना याद है। आगे देख तो अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे जो पुस्तकें लिख रहा हूँ नेक्स्ट, यहाँ तक हो गई आपके। एक पुस्तक लिख रहा हूँ, एस अगेंस्ट अगेंस्ट ओट्स, ये है सानिया मिर्जा की पुस्तक। सानिया मिर्जा की पुस्तक है। अगली पुस्तक लेकर आ रहा हूं, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, ब्रेक यानी तोड़ना, और कौन तोड़ता है? मुक्के से तोड़ती है कौन? मैरी कॉम। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, मैरी कॉम की पुस्तक हो जाएगी। अगली पुस्तक लेकर आ रहा हूं, साथ में लिखते रहना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक हो जाएगी युवराज सिंह की। एक पुस्तक याद रखना, गोल्डन गर्ल। ये पुस्तक हो जाएगी वीरे पीटी उषा की, जिसे उड़न परी भी कहा जाता है, पीटी उषा। एक पुस्तक है दोस्तों, शन्नी डेज। एक पुस्तक है रन एंड रूइंस। सुनील गावस्कर की पुस्तक है। क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर। गोल्डन गर्ल पीटी उषा धावक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह क्रिकेट खिलाड़ी। मैरी कॉम किसकी खिलाड़ी है? मुक्केबाजी की खिलाड़ी की, बॉक्सर। और ये हो गई टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी आपके सामने यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। 5 से 6 खिलाड़ी और हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि आपने राजनेता पढ़ लिया, आपने अभिनेता वगैरह की पुस्तक पढ़ी, अपने क्रिकेट वालों की पुस्तक पढ़ ली, अपने खिलाड़ियों जो भी बाकी खिलाड़ी है उनकी भी अपने काफी पुस्तकें पढ़ ली है। इसके बाद एक और पुस्तक यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्रिकेट माई स्टाइल। किसकी हो सकती है बताएगा कोई? क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल किसकी हो जाएगी? क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है।
ए सेंचुरी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरव गांगुली। नोट करो जल्दी से। और एक पुस्तक आती है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। चलो इसी टॉपिक में अपन इसी लाइन इसी स्लाइड में ख़त्म कर देते हैं, बाकी स्लाइड नहीं लेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। एक पुस्तक आती है, आपको याद रखना है, शिक्ष मशीन। पुस्तक का नाम क्या है? शिक्ष मशीन। चलो नोट करो साथ साथ में। पेन के क्या हुआ भाई? प्रॉब्लम कर रहा है, चेक करते हैं। आवाज़ वगैरह तो प्रॉपर आ रही है, ऐसा तो नहीं कोई कुछ गड़बड़ वगैरह। दो तीन खिलाड़ी और है, फिर ख़त्म करते हैं। एक है पुस्तक शिक्ष मशीन। सिक्स मशीन। यह है क्रिश गेल की पुस्तक दोस्तों। किसकी है? क्रिश गेल की। ठीक है जी, तो ये आपको साथ में याद रखना है। एक सुरेश रैना की है, बिलीव। आपको पता है बिलीव? सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। नो स्पिन शेन वॉर्न की पुस्तकें हैं। तो ये दोस्तों मैंने जो भी खिलाड़ी की पुस्तकें पूछी जा सकती है वो मैंने आपके सामने लिखवा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको याद हुई होगी। तो एक बार शानदार तरीके से ये क्रिकेट वाले अपने जो भी खिलाड़ियों की पुस्तकें हो गई, फिर अपन ये खिलाड़ियों से हो गई, बाकी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक हो गई, भीमराव अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, बाबा रामदेव, वेद व्यास, मलिक मोहम्मद चायसी, जयदेव, कौटिल्य, रामानुज, कालिदास, कल्लण, भरत मुनि, नरेंद्र मोदी, विष्णु शर्मा, पाणिनि, आर के नारायण, अरुधंती राय, चेतन भगत, गंगाधर तिलक साहब, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, इनकी पुस्तकें लिखी है। याद करना, ये आप लिखने की कोशिश करना, लिखकर याद करना, वीडियो को वापस से देखना, कैसे भी करो, 2-3 बार रिवीजन करके दिमाग में छाप लेना है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइए। आपको आप अपने साथ जो है व्हाट्सएप पर मेरे साथ पर्सनली आप सब जुड़े हुए हैं, तो एक बार मैं वापस से आपको नंबर दे रहा हूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़ जाना। ये अपने पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप के 9413513647। सबका ग्रुप बना हुआ अलग अलग, आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे रेलवे हो, डी ग्रुप, टेक्नीशियल, एसएससी, जीडी, पुलिस, सबका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, बीएसएफ वगैरह। तो आप ये भी बोल देना मुझे कि सर उस ग्रुप में मुझे जोड़ो, मैं उस ग्रुप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपने ग्रुप अलग अलग ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। 9413513647। और कोई भी प्रतिक्रिया हो अपनी, कोई भी आपका जो है प्रॉब्लम हो, मुझे शेयर करें, मुझे और कुछ गाइड करें कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं आपकी बात पर जरूर अमल करूंगा। आपसे ही सीखने को मिलता है, आप ही सब कुछ हो, आप हो तो हम है मेरे वीरे, क्योंकि पढ़ने वाला भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे फिर। तो मेरे स्टूडेंट मेरे लिए सब कुछ है। अपना ख्याल रखें, माँ बापों का कहना माने। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।